नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हाइलाइट्स अरिंदम और सालेहा के साथ। राइट टू हेल्थ को लेकर राज्य सरकार और चिकित्सकों के बीच सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में कष्ट नहीं पाए, इसी सोच के साथ राज्य सरकार स्वास्थ्य का अधिकार लेकर आई है। चिकित्सकों का जनहितैषी कानून पर सहमत होना सुखद संकेत है। ये प्रसन्नता की बात है कि राज्य सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल के बारे में चिकित्सकों के समक्ष रखे गए प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इससे राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। उन्होंने आशा जताई कि सभी चिकित्सक तुरंत प्रभाव से काम पर लौटेंगे और स्वास्थ्य का अधिकार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और RGHS जैसी योजनाओं को सरकारी और निजी अस्पताल मिलकर सफल बनाएंगे। सीएम ने सोशल मीडिया पर डॉक्टरों को धन्यवाद देते हुए लिखा कि आज आपने हड़ताल खत्म कर राजस्थान को राइट टू हेल्थ वाला पहला राज्य बनाकर जिस सेवा भाव, उदारता और निष्ठा का परिचय दिया है वो अभिनंदनीय है। आपके सहयोग और समन्वय से सामाजिक सुरक्षा में एक नया अध्याय बनेगा। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि आज इस बिल पर पूरा देश राजस्थान को देख रहा है। वे कोटा में सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पूरे कंट्री में राजस्थान पहला राज्य है जहाँ पर स्वास्थ्य का अधिकार दिया, राइट टू हेल्थ बिल पास किया है और उसको जैसे ही गवर्नर साहब की मंजूरी आएगी पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे रूल्स बना के। और हमने जो टेंड लिया, डॉक्टर्स ने जो प्राइवेट ने किया के साथ समझौता हो गया। उनकी 2-3 बातें थी, हमने सब बात मान ली। हमने असेंबली में भी वो चीज़ कहा था और उन्होंने असेंबली नहीं कहा बिल में डालो, हम रूल्स में डाल देंगे। 50 बेड से नीचे वालों पर लागू नहीं होगा। जिन्होंने गवर्नमेंट से ज़मीन ली है, जो जिस तरह का मेडिकल कॉलेज है, ट्रस्ट के हैं, बड़े हॉस्पिटल है, सब पे लागू होगा। पूरा देश आज इस बिल पर राजस्थान की तरफ देख रहा है कि राजस्थान में ये लागू होगा। लोगों को जनता ने जो कमिटमेंट किया, हमारी सरकार का जो घोषणा पत्र था, उसी को लागू करने का ये बहुत बड़ा कदम है। पूरे देश के, पूरे प्रदेश के लोगों को राइट टू हेल्थ बिल लागू का फायदा मिलेगा। इससे पहले जयपुर में राज्य सरकार और चिकित्सकों के बीच स्वास्थ्य का अधिकार बिल को लेकर सहमति बनी। मुख्य सचिव निवास पर प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा T रविकांत और IMA उपचार और PHNS के प्रतिनिधियों के बातचीत बातचीत हुई। इसमें विभिन्न बिंदुओं पर दोनों पक्षों की ओर से सहमति जताई गई। श्री T रविकांत ने कहा, अब हम स्वास्थ्य के अधिकार तक पहुँच गए। लोगों को स्वास्थ्य के अधिकार देने के लिए बिल पारित हुआ था। इसके बाद प्राइवेट डॉक्टरों में कुछ इसके बारे में, बिल के बारे में कुछ संशय थे, उनकी आशंकाएं थी। इसको देखते हुए कई बैठकों का दौर चला। उन्होंने अपनी बात रखी, सरकार ने अपनी बात रखी। उनकी जो भी बातें थे वो सुनकर सरकार हमेशा ही कहते आए कि आपकी जो भी कंसर्न्स है कि हम रूल्स में उसको समावेश करें। इसे देखते हुए फिर कल ये प्रयास पे आखिरी स्टेज तक पहुंचे थे। आज फिर इनकी जितने भी जो संगठन, उन्होंने सभी ने, उनकी प्रतिनिधियों ने सभी आके हमारे सरकार के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षर किया है। और इसमें मुख्य बात ये है कि हाँ, किन किन हॉस्पिटल में ये लागू होगा, किन पे नहीं होगा, उनकी क्या इश्यूज है उसके ऊपर है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जिन्होंने सरकार से कुछ सहायता नहीं ली हो, जमीन के रूप में हो या फंड के रूप में हो, कोई रियायती जो जमीन वगैरह नहीं ली हो, तो ये RTH इनके ऊपर फिलहाल लागू नहीं होगा। आम लोगों ने खुले दिल से RTH का स्वागत करते हुए कहा, राइट टू हेल्थ पर जो हड़ताल चल रही थी आज खत्म हो चुकी है। राइट टू हेल्थ पर सरकार व डॉक्टर्स के बीच अंतिम रूप से सहमति बन गई है। राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देशवासियों एवं राजस्थान के वासियों में काफी प्रसन्नता का माहौल है। इसमें गरीब लोगों को निःशुल्क उपचार मिल पाएगा और यहाँ के प्रदेशवासी भी बहुत खुश है इस बिल के पास होने से। देखिए, हड़ताल का खत्म होना बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि आम जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी काफ़ी दिनों से। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ये हड़ताल खत्म हो गई है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, ये पहली बात तो बहुत अच्छा बिल लेके आए थे, राइट टू हेल्थ बिल, और उसकी जनता ने तो प्रशंसा की थी। और अधिकतर जो समाज के वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं या फिर जो भी बिजनेसमैन है, सबने इसकी प्रशंसा की है। बस डॉक्टर्स में जो थोड़ी बहुत संतोष देखने को नहीं मिल रहा था, तो अब जैसा कि आपने बताया कि थोड़ी सहमति बन गई है इस बिल पे डॉक्टर्स के बीच में, तो ये बहुत खुशी की बात है। बढ़िया चीज़ है राइट टू हेल्थ। इसमें क्या है कि इलाज के पैसों की कमी की वजह से किसी भी पेशेंट का, कोई गरीब तबके का अहित नहीं होना चाहिए। ये स्वास्थ्य का अधिकार जो कानून था, ये बहुत अच्छी चीज़ थी और है, आगे भी रहेगी। और ये गहलोत जी का बहुत सराहनीय कदम था।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए सभी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों में देश भर में कोविड के मामले बढ़े हैं। मैं स्वयं भी हल्के लक्षणों के साथ कोविड से संक्रमित हो गया हूं। अगले कुछ दिन निवास से ही कार्य जारी रखूंगा। जयपुर स्थित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 132 नए पदों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य और सीनियर रेजिडेंट के 22 पद, जूनियर रेजिडेंट के 44 पद सहित कुल 132 नए पद बनाए जाएंगे। ये स्वीकृति प्रदेश में निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विद्यार्थियों को 10वीं की कक्षा के बाद अपनी रुचि का विषय पढ़ने के लिए दूसरे विद्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के 41 विद्यालयों में नए संकाय खोलने की मंजूरी दी है। इससे इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा विषय चुनने के अवसर प्राप्त होंगे। श्री गहलोत की इस स्वीकृति से शिक्षा क्षेत्र का विस्तार होगा। समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में स्वीकृत विद्यालयों में कला, वाणिज्य और विज्ञान के नए संकाय खुलेंगे। राज्य सरकार देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर विद्यालयों का नामकरण कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजसमंद और चूरू जिले के एक स्कूल के नामकरण संबंधी प्रस्ताव को मंजूर किया है। इसमें राजसमंद जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर किया गया है। साथ ही चूरू जिले की ग्राम पंचायत फोगा भरथरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह राजवी के नाम पर किया गया है। इनसे विद्यार्थियों को स्वाधीनता सेनानियों के जीवन संघर्ष के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम से विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्किल यूनिवर्सिटी और MSME उद्यमियों के लिए 125 करोड़ की लागत से बन रहे टावर का नामकरण भगवान विश्वकर्मा के नाम पर करने की घोषणा की गई है। दिव्यांगजन निशुल्क स्कूटी वितरण योजना का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जा चुका है। इस बारे में कोटा के एक लाभान्वित ने कहा, दिव्यांग जन स्कूटी योजना प्रारंभ की, जिससे दिव्यांग जनों की गतिशीलता बढ़ गई है। पर आज आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, जैसे कि मैं खुद आज दिव्यांग हूँ, मुझे 2012 में स्कूटी मिली। उसके बाद मैं आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग कोटा में ट्रांसजेंडर काउंसलर के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ। तुम जो पूरे संभाग के अंदर ट्रांसजेंडर के काउंसलिंग का काम कर रहे हो, और मुझे जान के खुशी हुई कि दिव्यांग होने के बावजूद तुम में जज्बा है सेवा करने का। इसके लिए तुम बधाई के पात्र हो। हमारी सरकार भी जो है, राजस्थान के दिव्यांग बहुत खुश हैं हमारी योजनाओं से। इस बात का एहसास आज तुम्हें होगा। 5000 स्कूटी हम लोग दे रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, और समय आने में सही बढ़ा देंगे और आपको तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। एसीबी ने नागौर जिले के ढींगसरा ग्राम पंचायत के पटवारी और एक दलाल को 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एडीजी एसीबी ने बताया कि उसने परिवादी से ये राशि फसल खराबे का मुआवजा दिलाने के एवज में मांगी थी। पाली जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने कल पाली में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। श्री जूली ने शहर के पुष्पा जैन सर्कल पर नगर परिषद की ओर से बनाए गए सूर्य नमस्कार पेडेस्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के कामों से नगर का सौंदर्यीकरण होने के साथ ही आम लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है। प्रभारी मंत्री ने खेल संकुल में नवनिर्मित बास्केटबॉल मैदान का भी लोकार्पण किया। यूआईटी कोटा ने मुकुंदपुरा विहार विस्तार योजना में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ लोग पक्के मकान और बाड़े बनाकर रहने लगे थे। यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने इन्हें हटाकर करीब 30 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी का मेला आज संपन्न हुआ। 19 मार्च से शुरू हुए इस मेले में प्रशासन ने कई इंतजाम किए थे। वहीं जिले के श्री महावीर जी में चल रहे भगवान महावीर के वार्षिक मेले में देश भर से जैन धर्मावलंबियों का पहुंचना जारी है। उधर चूरू जिले के सालासर बालाजी धाम पर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर लगने वाला 3 दिन का लक्खी मेला आज से शुरू हुआ।